हमारे साथ राजेश रोकड़े भी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका पहला रिएक्शन क्या है इस 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को जो मंजूरी मिली है उस पर? नमस्ते मृत्युंजय जी, सभी को नमस्कार। बिल्कुल ये 9 कैरेट अवेटिंग था और वो फाइनली आज आ गया है और इंडस्ट्री ने इसका स्वागत ही किया है। जैसे कि पहले केवल 6 कैरेट ही स्टैंडर्ड थे, अभी एक 7वां 9 कैरेट ऐड होने से इंडस्ट्री को इसका फायदा ही होगा, क्योंकि बेसिकली जब से गोल्ड के रेट मतलब पिछले 6 साल में 2.5 गुना हो चुके हैं, इस वजह से काफी पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी बनाना तकलीफदायक हो गया था। अभी आपने देखा होगा कि वेडिंग ज्वेलरी भी अभी 20 से 18 पे आ गई है, 18 कैरेट, क्योंकि वो डेली पहनने की यूज में नहीं आती। और पहले ज्वेलरी में कलर भी देखा जाता था कि उसको अगर किसी अलॉय के साथ मिक्स करते थे तो उसका कलर अच्छा रहना चाहिए। तो इस वजह से कई बार 22 कैरेट या 22 कैरेट के ऊपर की ज्वेलरी मतलब नॉर्मली लोग पसंद करते थे कि भाई मेरा कलर का प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अभी आज के आधुनिक युग में काफी ऐसे अलॉय आ गए हैं जिससे कि अगर 18 कैरेट की भी ज्वेलरी अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको अलॉय ऐसे डाल दिया जाता है जिससे कि वो कलर कभी भी चेंज नहीं होता, कलर उसका अच्छा खासा रहता है। जैसे सुहानकर जी भी अभी कह रहे थे कि सेम चीज अगर 9 कैरेट में भी करते हैं तो ऐसे अलॉय अगर मिक्स करते हैं जिससे कि कलर उसका जो चाहिए, जैसे अभी देखेंगे आप अलग अलग रोज गोल्ड कलर आता है, किसी को कॉपर कलर पसंद आता है, किसी को व्हाइट गोल्ड पसंद आता है, तो अलॉय मिक्स करके वो प्रॉपरली वो कलर का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। और इस वजह से पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए 9 कैरेट अगर इंट्रोड्यूस हो गया है इंडस्ट्री में, तो एज ए इंडस्ट्री हेड होने के नाते हम तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही एक ही हमारा कहना रहता है कि सेल व्हाट यू सेल और सेल व्हाट यू से, मतलब जो प्योरिटी है वही बिल पे कस्टमर को मिलनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 9 कैरेट है तो 9 कैरेट की प्योरिटी लिखी रहनी चाहिए, 22 है तो 22, 18 है तो 18। तो ये ट्रांसपेरेंसी इस इंडस्ट्री में ज्यादा जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज के तारीख में जेंजीज है, उन लोगों को व्हाइट कलर की ज्वेलरी, रोज गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब येलो ज्वेलरी से ज्यादा उन्हें अदर कलर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और इस वजह से भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा 9 कैरेट, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है आज के इस इंटरव्यू में बताना कि सभी लोग 9 कैरेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि 9 कैरेट इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन एक हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्लिच है बोल सकता हूँ। अभी बहुत सारी क्लियरिटी मुझे भी नहीं है, लेकिन जो क्लियरिटी और जो ऑर्डर जो अमेंडमेंट मैं देख रहा हूँ उसमें कॉइन को लेके भी एक अमेंडमेंट आया हुआ है। अच्छा, किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि 995 एंड 995 एंड अबव जो भी कॉइन पूरे इंडिया में बनेंगे वो केवल मिंट या रिफाइनरी जो उनका स्टैंडर्ड है वही उसे बना पाएंगे। और उसके नीचे की जितने भी कॉइन से प्योरिटी को लेके, अगर 23 कैरेट है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18, 14, 9, यही केवल हॉलमार्क सेंटर हॉलमार्क कर पाएंगे। अभी नॉर्मल BIS के जो हॉलमार्क सेंटर है 24 कैरेट जो कि 995 स्टैंडर्ड गोल्ड जो होता है, जिसे हम लोग 995 के बोलते हैं, और एक 24 कैरेट का 995 KS बोलते हैं। अच्छा, वो अभी नॉर्मल BIS सेंटर्स जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा धक्का लगने वाली बात है, इस पे किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि काफी डेंजरस भी हो सकता है। शायद ये एक इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। राइट, कि ज्वेलरी का रेट क्या होगा सर? 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी 9 कैरेट में उसका प्राइस और 22 कैरेट वाली ज्वेलरी का प्राइस, दोनों में कितना फर्क? देखिए, वाइज 9 कैरेट मतलब 37.5% प्योरिटी हो गया उसका, और 22 कैरेट का होता है 916। ठीक है, ये जो प्योरिटी को लेके जितना परसेंटेज का फर्क होता है दैट इज द परसेंटेज ऑफ द रेट्स। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि आज 37.5 जो अभी ही आज ही इंट्रोड्यूस हुआ, नॉर्मली इसकी ज्वेलरी काफी कम है फिलहाल चलती, लेकिन इंडस्ट्री में अब ये नया स्टैंडर्ड आने से, स्पेशली जैसे कि सुहानकर जी ने भी कहा है कि जेंजिस और स्पेशली अपकमिंग मार्केट, देखिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्वेलरी, वो ठीक है सर, प्राइस में कितना डिफरेंस? अगर मान लीजिए जो बाकी टैक्स लगा के अगर 98,000 में मुझे 10 ग्राम की ज्वेलरी मिलती है 22 कैरेट की, 37,000 का आसपास का रेट रहेगा, 1,000 रुपए प्लस माइनस, मतलब 37 to 38,000 पर 10 ग्राम का रेट हो सकता है आज का 9 कैरेट। हाँ, ओके, मतलब अगर तो ये कंज्यूमर को बताना जरूरी है कि अगर आप 9 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको 10 ग्राम 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी के लिए करीब 38,000 रुपए के भाव देने होंगे, जबकि 22 कैरेट की आप लेते हैं तो ऑलमोस्ट लाख रुपए। राइट रोकड़े जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, तो ये बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट के ऊपर और उस पर हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक सवाल बताइए रोकड़े जी, मैंडेटरी है या अभी अप्रूवल आया है सर?
देखिए कैसा कानून ये बोलता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर है वहाँ ये मैंडेटरी हो चुका है। अच्छा। जैसे ही इसका अमेंडमेंट आया दैट मींस दैट उस एरिया में 9 कैरेट अगर ज्वेलरी बेचना है वो हॉलमार्क करके ही बेचना पड़ेगा। ये क्लियरली है अमेंडमेंट ये कहता है। और जैसे कि आपने कॉइन के बारे में भी पूछा, अभी तो कॉइन के बारे में वेबसाइट पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई प्योरिटी कॉइन्स दैट इज 995 एंड 999 कैन ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड मिंट and refineries cannot be hallmarked by BIS recognized hallmark center। मतलब अभी ये हो रहा है कि BIS ही शायद अलाउ नहीं कर रही है हॉलमार्क सेंटर को कि वो उसे चेक करे या उसे हॉलमार्क करे। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर गोल्ड ज्वेलरी और मार्किंग से जुड़ी हुई।